हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वर्मा राम और हम बात कर रहे थे संघ सरकार का। संघ सरकार में हमने पढ़ा, पहले राष्ट्रपति पढ़ा, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ा और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की। कल हमने वीडियो तो बनाया था लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल समस्या थी, कोई इश्यू हो गया, तो आज मैं वापस बना रहा हूँ वीडियो। तो देखिए, आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख। वास्तविक शक्तियां जो वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। जो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है और जो नाम मात्र की होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में जो है एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे मंत्रिपरिषद। देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको। एक होता है मंत्रिपरिषद। चलो मैं आपको बोल बता देता हूँ मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। दो शब्द होते हैं। सॉरी, मैंने आपको उतारने का टाइम नहीं दिया, अब मैं ध्यान रखूंगा, आपको उतारने का टाइम दूंगा। देखो, ये है मंत्री परिषद, ये है मंत्री मंडल। ठीक है, थोड़ा आज मार्कर थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ी समस्या हो गई इसकी वजह से। ठीक है, अब देखिए मंत्रिपरिषद के अंदर जो है इसका आकार बड़ा होता है। ठीक है, और मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। ठीक है, ठीक है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 और 163, इन दोनों आर्टिकल में इसका उल्लेख है। मंत्रिमंडल जो है मंत्रिमंडल जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 क्लॉज 3 में। ठीक है, मंत्रिपरिषद मूल संविधान में इसका उल्लेख था। ठीक है, मूल संविधान में था। मंत्रिमंडल जो है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 होता, इसके तहत जो है मंत्रिमंडल को जोड़ा गया था। समझ में आया मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है? और सुनो, मंत्रिमंडल के अंदर जो है केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री, कोई मंत्रिपरिषद है, इसमें
कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट, और राज्य मंत्री और उपमंत्री, उपमंत्री तीनों आते हैं। ठीक है, तो देखिए आप मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। देखो मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 133, ठीक है, और मूल संविधान में इसका उल्लेख था। ठीक है, और जो मंत्रिपरिषद के अंदर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री तीनों होते हैं। ठीक है, और मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल है इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 352 क्लॉज 3 में इसका उल्लेख है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के से, तब जो है मंत्रिमंडल शब्द को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर आपको स्पष्ट हो गया। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री में। ये तो था, चाहूँ तो मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन क्या कि अभी यूट्यूब चैनल शुरू ही किया है, तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में आपको मैंने ऊपर ऊपर से बताया बस, बाकी इनमें बताने के लिए बहुत कुछ है। एक बार मेरा चैनल को आप बढ़ने दो आगे, फिर देखो हम पॉलिटी पे बात करते हैं। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री। ये तो शब्द आ गया, तो मैंने उस शब्द की व्याख्या कर दी पूरी। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल आपको पता होना चाहिए क्या क्या अंतर है। और एक चीज और भी है कि जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं ना, वो मंत्रिमंडल के सदस्य भी होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का जो सदस्य है वो मंत्रिपरिषद का नहीं होता। ठीक है, इसके जो तीनों सदस्य हैं वो मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। अब देखते हैं हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के एक एक आर्टिकल पर। ठीक है, आर्टिकल देख रहे हैं, आर्टिकल 75। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री व मंत्रियों से संबंधित उपबंध या प्रावधान। ठीक है, उपबंध थोड़ा सा अलग होता है, प्रावधान। ठीक है, संबंधित प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अंदर मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रियों से संबंधित, तो 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रियों से संबंधित प्रावधान किए गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 75 क्लॉज 1। इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं प्रधानमंत्री, पी का मतलब सोच रहे हो प्रधानमंत्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री। चलो मैं पूरा नाम भी लिखता हूँ, और क्या दिक्कत होगी। प्रधानमंत्री वे मंत्रियों की नियुक्ति कार्यकाल त्याग पत्र, ये सब का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और त्याग पत्र, और एक शब्द और है हटाना, इनको हटाना। ठीक है, इनको हटाना भी इसी में। ठीक, एक बार आप देख लो, फिर मैं इनका बताऊँ एक एक शब्द का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक आर्टिकल, एक एक शब्द पर, जैसे नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना का। ठीक है, बहुत गर्मी है भाई आज।
बेचारे मेरे चक्कर में मेरे टेक्निकल टीम भी जो है गर्मी में मर जा रही है। टेक्निकल टीम क्या, मेरा दोस्त है ये, जो बेचारा एक वीडियो शूट करना आता है रोज, तो ये भी गर्मी में मर रहा है। चलो बात करते हैं हम नियुक्ति। देखो एक बार मैं सारा इसमें अब देखना है, मैं लिख रहा हूँ प्रधानमंत्री, ठीक। ये लिखा मैंने प्रधानमंत्री गोल करें। अब एक एक चीज में आपको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। पहले हम बात करते हैं नियुक्ति। कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब आप बोलोगे कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति करता है तो क्या स्वयं से करता है? नहीं, लोकसभा के अंदर बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। तो सबसे बड़े दल का नेता होता है जिसे बहुमत प्राप्त होती है लोकसभा के अंदर, ठीक। अब बात करते हैं ये, और ये भी होता है, एक ये भी होता है स्वविवेक से भी कर सकता है। स्वविवेक, स्वविवेक से कब कर सकता है? स्वविवेक से तब कर सकता है जब लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त नहीं होती है, तो फिर वे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम आगे। ये हो गई नियुक्ति, हो गई नियुक्ति। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल, ठीक। कार्यकाल कितना होता है प्रधानमंत्री? कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। आप ये बताओगे कब से होता है? तो कब से होता है? पद ग्रहण से। इस चीज को आप ध्यान रखना, पद ग्रहण से, पद ग्रहण से ही वो गिना जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो गया, नियुक्ति हो गई, और अब हम बात करते हैं त्याग पत्र। तो प्रधानमंत्री का त्याग पत्र, त्याग पत्र जो है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो त्याग पत्र भी किसे देगा? राष्ट्रपति, ठीक। बात करते हैं राष्ट्रपति। ये लो राष्ट्रपति, त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति। अब हम बात करते हैं मंत्री की। तो देखो मंत्री शब्द लिखा मैंने यहाँ, ये लिखा मैंने मंत्री शब्द। अब देखते हैं मंत्री पे। मंत्री जो है, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। इनके वेतन वेतन के बाद में बता दूंगा। इनका चयन कौन करता है? चयन करता है प्रधानमंत्री। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और चयन कौन करता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में, ठीक है, हो गया। अब जो है इनको हटाने का ये देखो, नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, पद ग्रहण करने से, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रपति सॉरी मंत्री, मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन उनका चयन कौन करेगा? चयन का मतलब है उनको जो विभाग है, शिक्षा विभाग, खाद्य विभाग, उनमें जो है कौन आमंत्रित कौन करेगा? चयन कौन करेगा? प्रधानमंत्री, ठीक है। अब देखते हैं। हाँ, एक चीज जान लो, मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री से सलाह लेगा, ठीक है, सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। अब मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, हटाना। तो हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। कब हटाता है? जब उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना। यदि अगर प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, सुनो, अगर प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो वो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र समझा जाएगा, ठीक है। ये हो गई इनकी बात। अब हम आगे चलते हैं आर्टिकल पे। तो एक आर्टिकल पढ़ा है अभी आपको मैंने, देख लो, ये मैं आपको लिखा नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो लिखा नहीं बात लिखा हूँ ना, तो बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो बताने को तो मैं पॉलिटी में आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, इसी आर्टिकल को मैं आप एक घंटा बना सकता हूँ, इतना है। लेकिन वो एक लिमिट है। अभी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है तो इतना लंबा वीडियो भी अच्छा नहीं, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए आपको मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ लिखा नहीं रहा हूँ कुछ भी, आपको समझा रहा हूँ। फिर जब एक बार मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद देखो आप, मैं पॉलिटी, देखो मैं आपको बात बताऊँ, जो पॉलिटी है, पॉलिटी मेरी 12th पॉलिटी, ग्रेजुएशन पॉलिटी, और एमए मेरी क्लियर हो गई, वो भी पॉलिटी से, ठीक है। पॉलिटी आपको मैं एक बार मेरे चैनल आगे बढ़ने को, उसके बाद पॉलिटी आपके रगों में दौड़ेगी, पॉलिटी याद नहीं होगी, आपके खून में दौड़ेगी पॉलिटी, इस तरह से कराएंगे आपको पॉलिटी, इस चीज की मेरी गारंटी है आपसे। अब देखो
अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 के, क्या लिखा मैंने, अनुच्छेद 75(1) के, इसमें क्या है, क्या लगते हैं समझना, कोई संविधान संशोधन हुआ है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 91वां संविधान संशोधन। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था सुनना, इसमें हुआ था जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो निश्चित किया गया। आकार कैसे निश्चित किया गया कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो कुल मंत्री है वो कुल लोकसभा सीटों का 15% ही हो सकते हैं, ठीक है। 15% से ज्यादा नहीं। न्यूनतम कोटे का कोई प्रावधान नहीं, अधिकतम कोटे का प्रावधान है, ठीक है। तो ये हो गई समझ। बात करते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल और है, मैं वो समझ देता हूँ आपको, फिर हम आगे चलते हैं। वो सेम है, कुछ थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ ख्याल लिख देता हूँ, ठीक है। खेमे ज्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है। खेमा आप इतना समझो कि जो मंत्री है वो अगर दल बदल के आधार पर, सॉरी एक मिनट सुनो, अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 थे, इसमें ये भी 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें ये कहा गया है कि अगर दल बदल के आधार पर कोई मंत्री है वो अयोग्य घोषित होता है तो फिर उसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। ये बात कही है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, राजनीतिक दल का है तो ठीक है। अब एक बात अब ये बताओ, भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल के अंदर राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है। कमेंट में बताओ। बात करते हैं 75 क्लॉज 2, इसमें क्या है, बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत गर्मी। जो प्रधानमंत्री व मंत्री वे राष्ट्रपति, जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, पद धारण करेंगे। क्या करेंगे? पद धारण करेंगे, पद धारण करेंगे, ठीक। प्रधानमंत्री पद धारण करते हैं, ठीक। प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का मतलब है कि जो प्रधानमंत्री है उसी के अनुसार ही, सॉरी, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार नहीं, मतलब जो अगर इन्होंने लोकसभा में बहुमत खो दिया तो फिर इन्हें राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। ठीक, अब हम एक बार देख लो आप, ठीक है। अब मैं शुरू में आ रहा हूँ वापस। शुरू में क्या करना, मार्कर की समस्या चल रही थी, मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा, अब ठीक चल रहा है। तो मैं 3 लिख देता हूँ, इसमें क्या है 3 में प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सुनिए, केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, किस प्रकार, सामूहिक रूप से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, क्या होगी, उत्तरदायी, ठीक है।
ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, आगे सुनो। अब एक 2-3 आर्टिकल और बचे, बता देता हूँ मैं आपको फटाफट, क्योंकि ज्यादा मोटा वीडियो भी काम नहीं आएगा। देखो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में शपथ का उल्लेख। इसमें प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक, शपथ का उल्लेख है इसके अंदर। अब जो है शपथ के बाद एक आर्टिकल और समझिएगा, क्लॉज 5। इसमें अनुच्छेद 75 क्लॉज 5। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें क्या है, प्रधानमंत्री की योग्यता है। क्या है? योग्यता है। योग्यता क्या होनी चाहिए? पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ठीक है, तीसरी योग्यता है कि संसद के किसी भी सदन का, सदन के किसी भी सदन का सदस्य हो, किसी भी सदन का सदस्य हो। ठीक है, मतलब चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी का भी सदस्य हो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, भारत के अंदर जो है अधिकतर जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, लेकिन भारत के अंदर 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा से भी चुने गए। आप मुझे कमेंट में बताएं ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बन चुने गए। ठीक है, ये हो गई योग्यता। एक ऐसी योग्यता होनी चाहिए जो संसद निर्धारित करेगी, संसद निर्धारित करेगी, वो योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बात करता हूँ। और देखो, अगर सदन का सदस्य नहीं है, अगर वो मान लो सांसद नहीं बना है, तो फिर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह से ज्यादा, 6 माह के अंदर अंदर उसे सदन में बहुमत प्राप्त करनी पड़ेगी, अन्यथा फिर उसे अपना पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, फिर से हटा दिया जाएगा पद से। ठीक है, तो ऐसे कोई नहीं कि भाई बन नहीं सकता, बन सकता है लेकिन 6 महीने से ज्यादा। फिर लास्ट इसका बचा है अनुच्छेद 75 क्लॉज 6, इसमें है वेतन भत्ते। ठीक है, इसमें क्या है? वेतन भत्ते। वेतन भत्ते हैं। अब वेतन भत्ते इनका निर्धारण कौन करता है? वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। दूसरी बात, वेतन भत्ता प्रधानमंत्री कितना होता है? 2 लाख, यानी कि 1 लाख 1,60,000। ठीक है, 1,60,000। ठीक है, मंत्रियों का कितना होता है? मंत्रियों का होता है आप समझो सिर्फ 1 लाख रुपए। ठीक है, तो मैंने बताया वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है 2 लाख रुपए, यानी कि मतलब लगभग बताऊं तो मैं आपको तो 1,60,000 रुपए। मंत्रियों को मिलता है 1 लाख रुपए। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण करता है संसद। इनको वेतन मिलता है संचित निधि से। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो, ये तो हो गए प्रधानमंत्री के आर्टिकल सारे। ठीक है, एक अनुच्छेद और बच जाता है और वो है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। मैं आपको बता देता हूँ प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 78, इसमें है प्रधानमंत्री का, यानी कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, कर्तव्यों का उल्लेख है। मैं आपको बोल के सुनाता हूँ कौन कौन से कर्तव्य थे प्रधानमंत्री कर्तव्यों में। कर्तव्य विधायी मामले संबंधी कर्तव्य, कार्यपालिका संबंधी यानी प्रशासन संबंधी का कर्तव्य। एक और है
ये तो हमारा प्रधानमंत्री के बारे में लगभग मैंने आपको इसकी इर्द गिर्द की सारी बातें बता दी। आप बोलो तो मैं एक बार वापस रिवाइज भी कर सकता हूँ। देखो क्या क्या बताया मैंने आपको। ये प्रधानमंत्री भाई साहब है हमारे। मैंने बताया इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल बताया आपको मैंने, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। चलो एक बार मैं आप बोलोगे इसे घासे निकाल रहा है क्या, मैं एक बार साफ लिख देता हूँ। देखो सुनो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति बताई मैंने आपको। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक बार याद कर लो ना सारा एकदम। नियुक्ति हो गई। कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है पद ग्रहण से, ठीक है। त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। मंत्री किसे देते हैं? मंत्री भी राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। और हटाता कौन है? हटाता भी राष्ट्रपति है। हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। तो लगभग सारी चीजें मैं आपको बता दी है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में है? 75 में। कौन से भाग में है? 5 में है। कौन सा पद है? संवैधानिक पद है। क्या है? संवैधानिक पद है, ठीक है। सरकार का राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है। लगभग प्रधानमंत्री की इर्द गिर्द की सारी बातें मैं आपको बता दी है। और जो प्रधानमंत्री की जो लिस्ट है शुरू से बन के अब तक नरेंद्र मोदी जी, वो क्या करूँगा मैं ट्रिक के माध्यम से। अभी मैंने आपको राष्ट्रपति भी नहीं बताई क्रम से, राष्ट्रपति भी नहीं बताई, ये भी नहीं बताया। इनकी मैं शॉर्ट वीडियो